हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बात करूंगा। आज का मेरा विषय है आतंकवाद से निपटने में भारत और केन्या बढ़ाएंगे आपसी सहयोगी। आप जानते हैं कि आज हमारे देश में केन्या के राष्ट्रपति आ चुके हैं और आपस में एक देश दूसरे देश से किस हिसाब से सहयोग आगे बढ़ाना है, इस पर बातचीत आज चल रही है। हालांकि आप जानते हैं कि इसके लिए आतंकवाद जो है वो हर देश के लिए सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है। इसी के विषय में बातचीत ज़्यादातर होगी, लेकिन यह भी ध्यान करना है कि जीरो टॉलरेंस पर इस तरह का बात को आगे बढ़ावा न दे, ताकि कोई भी देश के जाकर के आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन जाए। इसके ध्यान में रखते हुए कूटनीति के हिसाब से यह समझाया जाता है कि इस अभी जो बैठक हुआ है, इस बैठक में साझा बयान दिया गया है ताकि दोनों देश अपने अपने देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय में भी। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि केन्या के राष्ट्रपति रूतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत करते हुए, और इससे यह पता चला है कि केन्या बहुत दिनों के बाद भारत की यात्रा पर उस देश के राष्ट्रपति आए हैं। और इस बैठक जो हुआ है यह भी हैदराबाद हाउस में हुआ है। और ये देखना है कि दोनों नेताओं के बैठक के बाद एक बयान जारी हुआ है। उस बयान में कहा गया है कि भारत और केन्या के साथ मिलकर औपनिवेशिक ताकतों को मुकाबला किया जाएगा। और इससे हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रपति और भारत के इतिहास में और भविष्य के लेकर दोनों देश अपने देशों के लिए निर्णय लेगा। और राष्ट्रपति विलियम रूतो के साथ साझा बयान में भी मोदी जी ने कहा कि भारत और केन्या के बीच में एकदम आतंकवाद मानवता का गंभीर चुनौती है। इससे मुकाबले करने के लिए दोनों देश को सहयोग करके फैसला लेना होगा, तभी जा कर के आगे हम आतंकवाद से मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह का दोनों देश के बीच में जो संबंध है, संबंधों को ध्यान में रखते हुए जो केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले भारतीय मूल के कुछ लोग 80,000 लोग हमारे संबंधों को सबसे बड़ी ताकत बना चुका है। और इससे मोदी ने केन्या से मिलकर समर्थन हासिल किया। और इस तरह के कि लगे कि दोनों देश अपने अपने अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, आज के संस्कृति आदान प्रदान को एक समझौता हुआ है, उस पर दोनों देश आपसी संबंध से हस्ताक्षर हुआ है, जिसके माध्यम से हम आपसे निकट तक आगे की ओर बढ़ सकते हैं। दोनों देश के बीच मैरीटाइम सहयोग पर बातचीत हुआ कि हमेशा हम एक दूसरे देश को सपोर्ट करेंगे और इसके लिए हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग करने के लिए बात कहा गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, ताकि भारत जो है 70% कृषि प्रधान देश है। और इसमें केन्या की कृषि क्षेत्र में सहयोग करने को अनुभव का बताया गया है और इसमें इसके तैयार भी है। आगे देखना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा स्रोत के माध्यम से दोनों देश सहयोगी बढ़ाने की जरूरत है। और भारत की कृषि आधुनिकीकरण के हिसाब से केन्या को 25 करोड़ डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट देगा भारत। और इसमें पीएम ने अब तक कहा कि ग्लोबल हमेशा जो बातचीत जो होती है वो हमारे यूएनओ में जब बातचीत होती है तो
भारत के माननीय प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से ग्लोबल साउथ के हमेशा बात कही जाती है। और इस बात को ध्यान करना है कि केन्या के राष्ट्रपति रूतो ने यहाँ तक बात को उनसे कहा गया कि जब भी कोई भी चीज़ बात होती है, किसी भी देश के पास परेशानी होती है, तो भारत सबसे ऊपर आकर के मदद करने के लिए तैयार रहता है। और साउथ ग्लोबल में पूरे जो हमारे कंट्री है उस सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलता है। और रुतो ने इस बात को कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यानी कि आप सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत देशों को आमंत्रित करते कि आप हमारे देश में आइए और किस हिसाब से हम रन कर रहे हैं, कुछ उनसे सीखिए, कुछ आप बताइए। इस तरह के यानी कि आदान प्रदान करने की जो ज़रूरत है, नॉलेज, एग्रीकल्चर, इस तरह के बातों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ के प्रधानमंत्री बहुत खुशी है और हम भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए दिख रहे हैं। और इस बात को और देखा गया है कि हाल ही में G20 की बैठक भारत में हुआ था। उसमें पहले G20 था, 20 देश ही था, लेकिन उसमें अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया था। उसमें अब 21 हो गया है। इस अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने के बाद पीएम को बधाई दिया गया था कि यह बड़ी बात है कि G20 के सदस्य में हमें भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया गया। लेकिन ग्लोबल साउथ का जो भी देश है उसकी नेतृत्व भारत कर रहा है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर जी को बधाई दिया गया है। और इस बात को आप विरासत और इतिहास को ध्यान में रखते हुए 1911 में पहली बार कोई भारतीय केन्या पहुंचा था। उससे पहले कोई भारतीय केन्या नहीं पहुंचा था। और इसको देखा गया है कि हमारे बीच में सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। इससे आज की यात्रा में हमें उस रिश्तों को भी मजबूत करना है जो कि 1911 में हुआ था। और हमारी सरकारें इस तरह के दायरे बढ़ाएगा और हम भी भारत दौरे पर केन्या के राष्ट्रपति रूतो का मंगलवार की राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुआ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और औपचारिक स्वागत भी किया गया। और जब इतना हुआ तो केन्या के राष्ट्रपति को यह याद आया कि इस भारत की सबसे बड़ी जो है वह महात्मा गांधी की राजघाट है। और वहाँ पे जाकर के श्रद्धांजलि देने की सोचा और इस बात को भी सफल हुआ और राजघाट पे गए, महात्मा गांधी की स्मारक पे और श्रद्धांजलि दिए। इससे यह पता चलता है कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी था उस हिसाब को सभी को प्रभावित करता है। सभी देश इससे कुछ न कुछ सीखने की हमेशा उत्सुक में रहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे भारत में जो भी देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर आते हैं एक बार जरूर हमारे महात्मा गांधी जी का स्मारक राजघाट पे विजिट जरूर करते हैं और वहाँ पे जाकर के श्रद्धांजलि जरूर देते हैं। ये हमारे पूरे देखने को मिल रहा है कि इस तरह का हर व्यक्ति हर देश की महात्मा गांधी जी को आइडियोलॉजी पर फॉलो करके
वो अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू।